दोस्तों, अनुपमा में फिर से तूफान आने वाला है और इस बार तूफान का नाम है रोनित रॉय। सुधांशु पांडे गए, अब मिस्टर शाह की कुर्सी कौन संभालेगा? क्या अनुपमा में टीआरपी बचाने के लिए मेकर्स अब मिहिर वीरानी को बुला लाए हैं? आज हम करने वाले हैं फुल रिव्यू टीवी की क्वीन अनुपमा की घटती टीआरपी और सुधांशु पांडे की विदाई और रोनित रॉय की धमाकेदार एंट्री के बारे में। तो कभी टीआरपी की रानी, आज गिरी हुई रेटिंग की कहानी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस शो अनुपमा की, जिसने एक समय में हर घर की बहू को फुल इंस्पिरेशन दे दी। लेकिन अब क्या हुआ? टीआरपी लुढ़कती जा रही है और जब टीआरपी गिरे हैं तो मेकर्स के होश उड़ गए हैं। शो में आया लंबा लीप, पुराने किरदार गायब हो गए, कहानी का ट्रैक भी इधर उधर हो गया और इसका असर सीधा पड़ा रेटिंग पर। जहां पहले हर एपिसोड वायरल होता था, अब ऑडियंस बोर होने लगी। अब आते हैं वनराज शाह की बात पर, यानी सुधांशु पांडे भाई साहब ने शो में आग लगाई थी। निगेटिव रोल में भी लोग तालियां मारते थे, लेकिन अब सुधांशु पांडे ने अनुपमा को कह दिया है अलविदा। अब वनराज की कुर्सी खाली है और इसी कुर्सी को भरने के लिए मेकर्स ने जो नाम चुना है वो टीवी का पैंथर है, रोनित रॉय है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोनित रॉय यानी मिस्टर मिहिर वीरानी, मिस्टर केडी पाठक, मिस्टर ऋषभ बजाज अब बन सकते हैं मिस्टर वनराज शाह। सोचो यार, जिसने रोनित ने कसौटी जिंदगी की और अदालत जैसे सीरियल में क्लास एक्टिंग की, अगर वो अब अनुपमा में आएंगे तो शो में फुल बवाल होना तय है। लेकिन भाई साहब, एक बात तो साफ है, ये एंट्री सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि स्ट्रेटजी से हो रही है, क्योंकि मेकर्स को भी पता है अगर टीआरपी बचानी है तो बड़ा चेहरा लाना पड़ेगा। और भाई साहब, सिर्फ वनराज ही नहीं, अनुज कपाड़िया यानी गौरव खन्ना की वापसी के भी पूरे चांस है। गौरव भैया ने खुद इंटरव्यू में कहा था, मेरा जाना सिर्फ अल्प विराम है, यानी वापसी का सस्पेंस अभी जिंदा है। मतलब मेकर्स अब पुराने प्लेयर को वापस बोर्ड पे लाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब रोनित रॉय ने भी हाल में एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि टीवी में सुधार की जरूरत है। बंदे ने कहा है वो लंबे शो करने को तैयार है, बशर्ते कहानी दमदार हो। अब अनुपम की कहानी दमदार बन सके या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वैसे भी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के रिबूट में भी रोनित का नाम आया है, लेकिन खुद उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो उसमें नहीं आ रहे। मतलब रोनित अभी किसी खास प्रोजेक्ट के लिए टीवी पर आएंगे और लगता है अनुपमा ही वो खास प्रोजेक्ट हो सकता है। अब फैंस का रिएक्शन क्या है भाई? ट्वीट और इंस्टाग्राम फुल तूफान मचा हुआ है। कोई कह रहा है ओ माय गॉड, रोनित रॉय इज बैक, तो कोई पूछ रहा है व्हाट अबाउट अनुज। तो लोग कंफ्यूज भी है और एक्साइटेड भी, क्योंकि अगर रोनित ने सच में एंट्री मारी तो शो में इमोशंस, ड्रामा और पावर का नया फ्यूजन देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग, ये था आज का पूरा मसाला अनुपमा की गिरती टीआरपी, सुधांशु पांडे का अलविदा और रोनित रॉय की धमाकेदार की एंट्री की पूरी कहानी। अब देखना ये होगा कि क्या रोनित रॉय की ये एंट्री अनुपमा की नैया पार लगाएगी या फिर ये भी एक टीआरपी स्टंट बन करके रह जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या वनराज के रोल में रोनित रॉय को देखना चाहेंगे? क्या गौरव खन्ना की वापसी से शो में फिर से जान आएगी? नीचे कमेंट करके बताओ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाना ना भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।